हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडियो वाला इसी में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पेपर की कटिंग आपके सामने है और इसमें हेडिंग है बेटा बेटी भाई लेकिन माँ है पराई। दोस्तों, एक आखिर मध्य प्रदेश की महिलाएं ऐसा क्यों कह रही हैं? तो दोस्तों, इसका रीज़न है कि दूसरे राज्यों से ब्याह कर आई बहुओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में नहीं मिल रहा अवसर, जबकि उनके बच्चे माने जा रहे हैं पात्र। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अन्य राज्य से विवाह करके लाई गई जो महिलाएं हैं, शादी करके आई जो इस प्रदेश में महिलाएं हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र जो कि उनके पैतृक राज्य का बना हुआ है, उसको शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की सरकार मान्य नहीं कर रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उनको सिरे से ही नकार दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों, उन्होंने अपनी काफ़ी व्यथाएं सुनाई हैं कि भाई, जब हमारा मूल निवासी यहाँ का है, हमारा राशन कार्ड यहाँ का है, आधार कार्ड यहाँ का है, तो नौकरी हमें यहाँ क्यों नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, उसका तर्क ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जिसमें कहा गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से बनता है, और चूंकि दोस्तों पिता उनके या तो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं या राजस्थान के हैं, केवल एकमात्र इसी कारण से यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से दूसरे राज्य की महिलाओं का। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी व्यथा को एक टीवी चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है और मांग की है, गुहार लगाई है मुख्यमंत्री जी से कि इसके विषय में संज्ञान लें। तो दोस्तों, पहले आप उस चैनल के माध्यम से इस न्यूज को देखें। उसके बाद में शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो हर बात में समिति बनाने की बात करते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में कौन सी समिति गठित करने की बात कही है और क्या कहा है, वह भी मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगा। किसे नहीं मिल रहा न्याय, ये भी आपको बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे भी। आपको बता दें कि देखिए, अजीब सी एक विपदा कहना चाहिए इन तमाम लोगों पर आई है कि मेरिट में आने के बावजूद अपना हक नहीं ले पा रहे हैं और दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। कौन है ये चयनित अभ्यर्थी, इनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें इन सभी से हमारे संवाददाता आशुतोष भार्गव ने बातचीत की। आइए पहले देखते हैं उन्हें। इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की कुछ महिलाएं, मध्य प्रदेश की कुछ बहुएं जो लगभग एक हफ्ते से भोपाल की सड़कों पर दर दर भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं। अगर जानते हैं कि आखिर उनकी क्या परेशानियां हैं जो इस तरह वो भोपाल की सड़कों पर परेशान नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा मेरा। क्या परेशानी है? लगभग एक हफ्ते से मैं आप सभी को देख रहा हूँ कि आप होटल से सड़कों पर परेशान नजर आती हैं, शाम को वापस होटल में चली जाती हैं। क्या क्या दिक्कत है आप? हम यहाँ पे सीएम सर से मिलने आए हैं क्योंकि हमारा जो हम सीमावर्ती राज्यों की बेटियां हैं जिनका मध्य प्रदेश में विवाह हो गया है, हम यहाँ की मूल निवासी बहुएं हैं। हम लोगों की परेशानी ये आ रही है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, पर सत्यापन के दौरान सिर्फ हमें इस बात के लिए निकाला जा रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अन्य राज्य का है। जो कास्ट सर्टिफिकेट जन्म के आधार पर बनता है तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमें मिल नहीं सकता, बना के नहीं दिया जा सकता, और जो जन्म राज्य से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट उसे मान नहीं रहे। क्या आपने इतने दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोई कोशिश की? जी सर, हम रोज जाते हैं, हम लोग हमारा नाम लिखाते हैं, वहाँ पे लोग हमें बताते हैं आप अपना नाम मेंशन करा दीजिए, आपको बुला लिया जाएगा। पर 8 दिनों से लगातार हम लोग हमारा नाम लिखा रहे हैं, पर हमें वापस से कोई नहीं बुलाता। वहाँ गेट पे जाते वापस से भगा अभ्यर्थियों से भी आपको मिलवाते हैं जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुषमा राजपूत जी। सुषमा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज आने के लिए, और अनुराधा बैरागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज आने के लिए। और दोनों ही आपको बता दें चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन अब दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। मैं सबसे पहले अनुराधा जी आपसे शुरू करना चाहती हूँ। दर्शक भी निश्चित तौर पर, जो जनता है वो जानना चाहेगी आखिरकार कहां से ये चीजें शुरू हुई और अब कितना वक्त और लग रहा है इन सारी चीजों में? शुरुआत हमारी परेशानियों को जब हमारा वेरिफिकेशन हुआ तो सत्यापन के दौरान हमें रिजेक्ट कर दिया गया। तब हमें पता चला कि हमारे साथ इतनी सारी बड़ी परेशानियां आ चुकी है। जब हम लोगों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म फिल कराया तब रूल बुक में उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा कहीं पर भी कि अन्य राज्य की महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जब हम लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया तब हमारा
जाति प्रमाण पत्र जो अन्य राज्य से बना हुआ था उसको स्कैन किया गया, तब इन लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया, हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम लोग निश्चिंत होकर हमारी तैयारी करने लगे कि चलिए हम लोग हमारी एग्जाम, हमारी आवेदन किया है तो हम पढ़ाई करें। हम दिन रात पढ़ाई करते, घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए हम अपनी तैयारी कर रहे रहते। जब हम लोगों के अच्छे मार्क्स आ गए तो हमें उम्मीद हो गई कि हम लोग अब शिक्षिकाएं बन जाएंगी इतने अथक परिश्रम के बाद। पर जब हम लोगों का सत्यापन शुरू हुआ, हम लोग सत्यापन कराने अपने जिला मुख्यालयों पर गए, शिक्षा अधिकारियों के पास गए, तो हमें सत्यापन के दौरान जब हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए तब हमें सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया। जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो बोलते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का बना हुआ नहीं है। तब हम लोगों ने वहाँ पे शिक्षा अधिकारी वगैरह से, जिला शिक्षा अधिकारी उनसे पूछे तो उन लोगों ने हम अपने हाथ खड़े कर दिए कि आप लोगों को हम कुछ नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर से आदेश है। उसके बाद हम लोग DPI जिला शिक्षा संचालनालय भोपाल आए तो वहां पर भी हमें सर ने सिर्फ इतना कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, शासन चाहे तो जो कर सकता है। उसके बाद हम लोग हर जिले में जो भी विधायक है, सांसद है, सब लोगों के पास अपनी व्यथा सुनाने जाते हैं, पर सब लोग हमें ठीक है कुछ करेंगे कर दिया जाता है। जुलाई से हम लोग आज तक भटक ही रहे। उसके बाद हम जुलाई में भोपाल में जुलाई से भटक रहे हैं। हम कहीं बार यहाँ भोपाल आते हैं, CM हाउस जाते हैं, जो किसी भी नेता, बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता का नाम दे दिया जाता है, आप उस कार्यकर्ता से मिलिए, वो आपको CM सर से मिला देंगे। हम लोग उन कार्यकर्ताओं के वहां जाते हैं, वो हमें नंबर दे देते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करो, आपको मिलाएंगे, उस नंबर पे कॉल करो। हम लोग कॉल कराते हैं, नेम मेंशन कराते हैं, लास्ट में बोल दिया जाता है, हम CM हाउस के वहां गेट तक जाते हैं, आप लोग अपने नाम लिखा दो, हम कॉल करेंगे, बुलाएंगे। आज हम 8 दिन से हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को छोड़कर यहाँ होटल में बैठे हैं, पर अभी तक हमसे CM सर नहीं तो मिले हैं, नहीं हमारे पास कोई फोन आया है। चलिए सुषमा जी, क्या लगता है, ये सारी व्यथा तो निश्चित तौर पर हम सुन रहे हैं, लेकिन एक सवाल छोटा सा यहाँ पर सभी लोग जानना चाहते होंगे, ये सफर जो आप लोगों का शुरू हुआ, इतनी कड़ी मेहनत के बाद आप इतने मार्क्स अच्छे लाए हैं, जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया और इस एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर जब आप लोग आगे बढ़े, तब क्या नियम में ऐसा था कि यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ आने के बाद यदि सिलेक्शन होता है तो मान्य नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ है। जब फॉर्म फिल किया था तो जो रूल बुक दी गई थी DPI की तरफ से, उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं था कि अन्य राज्य की जो बहू बनकर आएगी मध्य प्रदेश में, उसको यहाँ उनके जाति प्रमाण पत्रों को यहाँ मान्य नहीं किया जाएगा, ना ही उनको कोई आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग, ये बात हमें नहीं पता चला, जब काफी समय गुजर गया, तब हमारा जब वेरिफिकेशन हुआ, जब रिजेक्ट का स्लिप हमें दे दी गई, तब हमें पता चला कि हम लोगों को यहाँ से रिजेक्ट किया जा रहा है। ये कह के किया जा रहा है कि ये जाति प्रमाण पत्र जो तुम्हारा अन्य राज्य का है वो या तो यहाँ से दिया जाए या फिर इसे ये जो है नया यहाँ से इश्यू कर दिया जाए। बस ये इस तरह से जाति प्रमाण पत्र को लेकर हम मना कर दिया गया हम लोगों को। क्या इस विषय पर किसी से बात हुई है? मान लीजिए आपके 100 में से 99 मार्क्स हैं, फिर भी आपने पहले रूल बुक में ये सारी चीजें नहीं लिखी थी, लेकिन आप मेरिट में आने के बाद, टॉप करने के बाद भी यदि आपको उसका कहना चाहिए अधिकार न मिले, आप शिक्षिका ही नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पर ये गलत तो होगा। लेकिन क्या उन लोगों को इतनी जिम्मेदारी से ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब मेरिट में है, जब हम टॉप करके आ रहे हैं, तो आप सिर्फ एक प्रमाण पत्र के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आप हमको आगे बढ़ाएं और यहाँ से यदि जाति प्रमाण पत्र बनना है या कोई भी चीजें होनी है तो वो बाद में हो सकती है, क्योंकि इसमें झूठ तो नहीं है। आप यदि दूसरे स्टेट से शादी के बाद यहाँ आ रहे हैं तो आप कहलाएंगे तो आप वहां आपका जन्म हुआ, लेकिन कहलाएंगे तो आप यहाँ के भी, क्योंकि आप शादी करके आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें उनसे खुलकर बात हुई, किसी ने कोई आश्वासन दिया या किसी ने समझा? हाँ मैम, अब हम लोग जुलाई से यहाँ पर भटक रहे हैं, सभी सांसद नेताओं के दर ठोकरें खा रहे हैं, जाके उनके दरवाजे पे ये कह रहे हैं कि भाई CM सर से मिलवा दीजिए हम लोगों को, या फिर जो हमारी जो कथा है, ये पूरी जो हम लोगों ने जब ये सफर तय किया जुलाई से अब तक का, वो सारा सफर बताते हैं तो ये कह रहे हैं हाँ देख लिया जाएगा, हो जाएगा आपका, लेकिन कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया गया, लिख के नहीं दिया गया कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा, आप लोगों के जाति प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया जाएगा। चलिए, हाँ अनुराधा जी बोलिए। हो जाएगा ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा है, सिर्फ ये कहते हैं हम देखेंगे, कानून के अनुसार अगर कुछ होगा तो कर दिया जाएगा। और सिर्फ सबसे बड़ी बात है, जब रूल बुक निकली थी उन्होंने सिर्फ इतना कहा
था कि मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हम लोगों के पास मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो अब हम मूल निवासी तो यहाँ के ही कहला रहे हैं, तो फिर उसके बाद भी हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा है क्लियरली आप लोगों को आप लोगों का हम लोग परेशानियों को दूर किया जाएगा। सिर्फ हमें बातों में टाल दिया जाता है, या तो सांत्वना दे दी जाती है कि हाँ ठीक है हम देखते हैं, हम आगे भिजवाएंगे, पर आज तक 6 महीने हो गए, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारी जो प्रोसेस है उसमें क्या सुधार हुआ, क्या समाधान हुआ या नहीं। सिर्फ ये कहते हैं हम आगे बात करेंगे, तो आगे कब बात करेंगे? तो दोस्तों ये कंडीशन है कि जो दूसरे प्रदेश की महिलाएं हैं उनका जाति प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय अनुसार अमान्य कर दिया गया है, इनवैलिड करार दे दिया गया है। तो आइए दोस्तों शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं इस संबंध में। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि प्रमाण पत्र की वजह से दिक्कत हो रही है। नए नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही नौकरी दी जाना है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमने कमेटी बनाई है। दोस्तों हर चीज़ की कमेटी बनाई है इन्होंने, एलाइड सब्जेक्ट की कमेटी बनी है, डबल डिग्री वालों की कमेटी बनी है और अब इनकी भी कमेटी बनी है। इस समस्या के निराकरण के लिए हमने जो है कमेटी बनाई है और उसका निर्णय आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अभी तक तो दोस्तों किसी की कमेटी का निर्णय नहीं आया है, ना ही उस कमेटी की बैठक कब हुई है, क्या कार्यवाही हुई, कुछ भी पता नहीं चला। अब अगली भर्ती से पहले नियमों में संशोधन करेंगे। अगली भर्ती कब निकलेंगी? सीएम राइज स्कूल में सब मर्ज हो जाएगा तो अगली भर्ती निकलना नहीं है, कमेटी कभी बनना नहीं है और निराकरण कुछ होना नहीं है। और अब दोस्तों इस प्रकार से ये आंदोलन चलते रहेंगे, भर्ती भी हो जाएगी और निराकरण होगा या नहीं होगा ये तो अब मुख्यमंत्री जाने, उनकी कमेटी जाने और शिक्षा मंत्री जाने। तो दोस्तों जो भी होगा सभी के सामने होगा। हालांकि आंदोलन जारी है, एलाइड सब्जेक्ट वालों का इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है डबल डिग्री वालों के द्वारा, और एक बार फिर से अन्य जाति के प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित करने पर नारे लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं के द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जानकारी के साथ। अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।